मित्रों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अपरिचित महिला। क्या आप मुझे जानते हैं? जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, यह आवाज मेरे कानों में पड़ी। आवाज बहुत मधुर और चेहरा बहुत ही खूबसूरत। वह एक लगभग 25 साल की सुंदर महिला थी। उसने मेरे घर की घंटी बजाई थी और मैंने दरवाजा खोला था। मैं उसे मंत्रमुग्ध सा देख रहा था। तब उसने यह वाक्य बोला। मैंने कहा, नहीं मैडम, मैं आपको नहीं जानता। तो उसने हंसते हुए कहा, मैं आपकी पड़ोसन हूँ। नई पड़ोसन। कल ही हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो मैं यहाँ आपसे जान पहचान करने के लिए आ गई और आपके लिए स्वादिष्ट खीर बनाकर लाई हूँ। पहली बार आ रही थी तो खाली हाथ कैसे आती? उसने खीर का कटोरा मेरे हाथ में रख दिया। उसका बेपरवाह अंदाज मुझे भा गया। मैंने अंदर आने का न्योता दिया और वह अंदर आ गई। हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। उसने मेरे घर की जमकर तारीफ की। अभी यह इमारत नई बनी थी। इसमें अभी कुछ ही लोग रहने आए थे। उनमें से मैं एक था। मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। पैसे जमा कर अपना फ्लैट ले लिया। अच्छा खासा घर भी सजा लिया मैंने। बस एक जीवन साथी का इंतजार है जो मेरे जीवन को खुशियों से भर दे। यह लड़की मेरे मन को भा गई थी। खुशमिजाज, अल्हड़, नटखट सी। हम दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। मैंने उसे चाय के लिए पूछा। उसने हाँ कर दी। हम दोनों ने मिलकर चाय बनाई और पी। उसके बाद उसने जाने को बोला। फिर भी मैंने थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। मेरा मन नहीं था कि वह जाए। थोड़ी भूख लगने लगी थी तो मैंने उसे खाने को पूछा। उसने कहा उसे भूख नहीं है। उसने कहा, अगर आपको खाना है तो आप खीर खा लो ना। मैं और वो खीर खाते खाते बात करने लगे। खीर खाने के कुछ देर बाद मुझे नींद आने लगी। मैं उन्नीदा होने लगा। मेरी पलकें भारी होती जा रही थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैंने अपने आप को जगाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया और मैं सो गया। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मैं फर्श पर पड़ा हूँ। मैंने उठने की कोशिश की तो फिर से गिर पड़ा। मैंने आंखें खोलकर चारों ओर देखा। चारों ओर खाली खाली नजर आया। मैंने अपना सिर झटका और फिर से देखा तो पाया मेरे घर का सारा फर्नीचर गायब था। मैं जैसे तैसे उठा, अंदर के कमरे में गया तो वहां भी वही हाल था। मेरे घर का सारा कीमती सामान फर्नीचर गायब था। मैंने बड़े अरमानों से यह घर खरीदा था और इसे सजाया था, पर अब यहाँ छोटा मोटा सामान ही बचा था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि वह खूबसूरत बला थी जो मुझे खीर में कुछ मिलाकर खिला गई, जिससे मैं बेहोश हो गया। और फिर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरा पूरा घर लूट लिया। क्योंकि यह बिल्डिंग अभी नई बनी है और यहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं रहते, इसलिए वह इसमें कामयाब हो गई। मैं जैसे तैसे बाहर निकला। पड़ोस में जो आबाद घर था उसका दरवाज़ा खटखटाया तो एक व्यक्ति ने अंदर से दरवाज़ा खोला। मैंने उसे अपनी आप बीती बताई तो उसने बताया कि उसके यहाँ भी कोई लड़की खीर लेकर आई थी, परंतु उसने उसे दरवाजे से ही चलता कर दिया था और खीर भी नहीं ली थी। मैंने उसका फ़ोन लेकर पुलिस को कॉल किया, सारी सूचना दे दी। पुलिस अभी आती ही होगी। मुझे नहीं पता कि वह लोग पकड़े जाएंगे या नहीं, सामान वापस मिलेगा या नहीं। सामान चला गया इसका मुझे अफसोस है, पर उससे भी ज़्यादा मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने उस पर भरोसा किया। वह मेरा भरोसा तोड़ गई। मैं उसके साथ जीवन बिताने के सपने देखने लगा था। मुझे इतनी अच्छी लगी थी वो, पर अब मेरे दिल में उसके लिए नफरत ही थी। पर एक बात का संतोष भी था कि मेरी जान बच गई। वे लोग मुझे मार भी सकते थे। अब इसे परमात्मा की कृपा समझूं या लुटेरों की दया, समझ नहीं आ रहा। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कृपया मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।
धन्यवाद।